मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कोकन किंग रेस्टोरेंट के बिल्कुल ठीक सामने और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो एक समाज सेवी संस्था है जन जागरूक मंच, उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता भी मौजूद है। ये लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इस जन जागरूक मंच के जो अध्यक्ष है उनसे हम बात करेंगे और यहाँ ये लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये जो आपकी जो संस्था है समाज सेवी जन जागरूक मंच जिसका नाम है, ये समाज के हित के लिए कौन कौन से काम करती है, पहले आप उसका खुलासा कीजिए। मैं सर्वप्रथम मुमरा टाइम्स का शुक्रगुजार हूँ जो अपना टाइम निकाल के आज हमारे जो सवाल है उस सवाल को एस्केलेट करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदाशिव मल्लप्पा गुंडल है। जो हम लोग यहाँ एक NGO है और अलग अलग विषय पे काम करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो हमारा जो सवाल उठाने के लिए। मतलब आप लोग मतलब जो समाज के दबे कुचले लोग होते हैं, जो परेशानियां जो झेलते हैं, उसके खिलाफ आप लोग की संस्था जो आवाज़ उठाती है। तो मल्लप्पा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे आप लोगों के इकट्ठा होने का क्या मकसद था और किस चीज़ का आप लोग यहाँ विरोध करने के लिए आए? मोस्टली हम लोग का ये विरोध नहीं है, हम लोग जो सराहना कर रहे हैं, हम लोग इनडायरेक्टली बोला तो सरकार ने, MSRDC ने, हमारे MLA MPs का हम पहले शुक्रगुजार है। 5 साल से हम लोग जो परेशानियाँ झेल रहे हैं रोड के बारे में, पॉटहोल के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, तो आज हमको थोड़ा आशा था कि वो रोड हमारा बन गया है और हमारा जन जागरूक मंच ने हमेशा अपना सवाल उठाया है रोड के बारे में, पॉटहोल के बारे में और इसके काम के तेज़ी के बारे में। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने, MLAs ने, MPs ने प्रेशर करके, MSRDC ने प्रेशर करके ये रोड काफ़ी जल्दी बनाने का कोशिश किया। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तेज़ी से इन्होंने बनाया उसी तेज़ी से इसमें पॉटहोल, इसमें खड्डे, इसमें क्वालिटी का अधोगति हो रहा है। ये हमारा ये इतना सारा जो रोड है उस रोड को इतना जल्दी अगर डांबर पोंछना है, कॉन्ट्रैक्टर अपना गलती है, अपना पाप छुपाने के लिए अपना मुंह काला कर रहा है और इसके ऊपर डांबर डाल रहा है। आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पॉटहोल ये नया अभी तक इनॉग्रेशन नहीं हुआ, इसका इतना बेकार कंडीशन है। ये ऐसे पैनल्स को तोड़ना चाहिए, इसको फिर से ऑडिट होना चाहिए, इसका रफनेस इंडेक्स बढ़ना है। ये जैसा आप चलोगे तो रोलर कोस्टर लग रहा है, यानी रोड जो चल रहा है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये मल्लप्पा भाई कि जिस तरीके से रोड का काम हो रहा है, मतलब ये एक मतलब थूक पट्टी वाला काम है। ये तो जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हो रहा है। नहीं, ये उस ढंग से हुआ ही नहीं है। आपको देखो ये कंक्रीट है ना, 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर डालना होता है, आइस का कंक्रीट होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ये आइस नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, इसके लिए डाला होगा पता नहीं, लेकिन रिजल्ट तो दिख रहा है। इसमें क्रैक है, आप देखेंगे तो इतना क्रैक है, पॉटहोल है, आप देखेंगे अभी इतना इन्होंने डाला हुआ है। इसका ऑडिट होना चाहिए और इसका ये पैनल चेंज करना चाहिए। पैनल सिर्फ कंक्रीट डालने से नहीं होगा, इसमें फाइबर कंक्रीट डाल के इसका फिर से करना चाहिए और इसका DLP पीरियड अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर को पैनल चेंज किए बगैर अलाउ ही नहीं करना चाहिए। ये डांबर पोतने का हिम्मत ही नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत ऑडिट हो जाए और इस सवाल का जवाब हमको चाहिए। मल्लप्पा भाई, जहाँ तक मुझे याद है कि अभी पिछले वर्ष मैंने आपकी एक न्यूज़ कवर की थी और उस न्यूज़ के अंदर मतलब आपने अपना बर्थडे मनाया था। जो खड्डे थे सड़कों के ऊपर, बड़े बड़े खड्डे थे, उन्हीं खड्डों के बीच में आपने अपना बर्थडे मनाया था। काफ़ी कार्यकर्ता उस समय वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस रोड का जो काम हो रहा है वो पिछले कितने सालों से हो रहा है और इसकी इतनी धीमी गति से होने का क्या कारण है? देखिए, अभी आपने जैसा बोला खड्डे में बर्थडे, तो हमारा यही था कि जो एग्जिस्टिंग रोड था उसमें बहुत सारे खड्डे थे। हमको बड़ी आशा थी कि नया रोड जो बनेगा वो खड्डा फ्री होगा, लेकिन हमारा जो आशा है वो आशा पे पानी फेर गया। हमको ये झेलना पड़ेगा, हमको खड्डे का गिफ्ट दिया हुआ है। अभी हमको इधर बर्थडे नहीं तो हमारा इधर ये बोल रहा है वो मुंडन करके बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके इसके ऊपर करना पड़ेगा। अभी 3 साल से हम लोग इसको पीछे है, कभी जाके इन्होंने चालू किया, चालू करने के बाद भी इनका ना सेफ्टी का सेफ्टी इन्होंने मेंटेन किया, ना क्वालिटी इन्होंने मेंटेन किया। अभी भी वाइडनिंग बाकी है, अभी भी यूटिलिटी इन्होंने हटाया नहीं है, बहुत ही धीलेगमी से काम चल रहा है।
तो दोस्तों इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज यादव है। हाँ। और जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी हमारे जन जागृत मंच के प्रेसिडेंट जो मल्लप्पा जी है, ये रोड हो या किसी परिसर का कोई भी काम हो, इसके लिए आवाज़ उठाने का ये हमारा जन जागृत मंच हमेशा आगे ही रहता है। और मैं विशेषतः आभार मानूंगा आपके मीडिया का, आपके मुमरा टाइम्स का, कि ये लोकल जो छोटे मोटे विषय है ये सब आप अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे जो डाल रहे हो, बहुत आभारी हूँ मैं आपका। लेकिन ये जो अभी रोड के बारे में, जो इसका पहला कंसेप्ट हमारा जन जागृत मंच का है, और हम लोग नहीं बोल रहे कि इसका क्रेडिट या हमारे प्रेसिडेंट मल्लप्पा जी को चाहिए या जन जागृत मंच से किसी भी, लेकिन इसकी जो शुरुआत हमने की थी, जो मल्लप्पा जी के बर्थडे से गड्ढे में बर्थडे, इसका असर कहीं ना कहीं पे तो लग रहा है कि प्रशासन हो या कोई भी हो जो काम पे लगा है। मैं यहाँ के एमपी एमएलए कोई भी है, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत उसके बाद एक्शन लेके कि लोगों का रोष अगर मल्लप्पा जी ने सामने लाया है तो ज़्यादा कुछ रोष होने से पहले इनका रोड का काम कर दिया। लेकिन अभी टेक्निकल जो बात है, जो हमारे प्रेसिडेंट ने कही है कि कुछ यहाँ पे गड्ढे हैं, गड्ढे पे कुछ डांबर डाला है और कुछ गलत हो रहा है, तो हमारी भी यही आशा रहेगी कि प्रशासन हो या कोई इसमें जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, इसका ऑडिट होना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद अनलॉक चालू हो रहा है महाराष्ट्र में, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये रोड शुरू होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। अभी बारिश के सीज़न में अगर फिर तो वो मराठी में मैंने मागचे पाड़े पुढे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो अभी हम लोग ये स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आपको ऑन कर रहे हैं कि अगर बाद में फिर भी आप इसके ऊपर तरफ ध्यान नहीं दिया तो हम लोग रोड के बीच में बैठेंगे और इसका आंदोलन करेंगे। ये प्रशासन के लिए हमारे जन जागृत मंच का इशारा है। मल्लप्पा जी, मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप और आपकी जो मंच के जो लोग हैं, जो आपकी पूरी टीम है, जिस तरीके से इस रोड के लिए आवाज़ें उठा रही है पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन आपकी जो बातें हैं उसको गंभीरता से उसके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है। ये रोड का काम तो शुरू है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी थुक पट्टी लगा के इसका काम हो रहा है। तो इस रोड को जल्द से जल्द बन जाना चाहिए और बेहतर अच्छे ढंग से बनना चाहिए। इसके लिए आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखिए, आपने जिस तरह से बोला कि हमारी मांग मान नहीं रही है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। जन जागरूक का किधर ना किधर इफेक्ट प्रशासन पे, लोकल प्रतिनिधि पे हो ही रहा है और हम चाहते हैं कि वो इसे अपने लगन से करे और हमारा जो भी सवाल है उस सवाल को उठाए, सरकार के पास उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास उठाए, कॉन्ट्रैक्टर को जब पूछे, ये सब उनको करना है। और हम सिर्फ रोड ही नहीं, हम स्कूल का मसला उठाते हैं, हम कोरोना के मसले उठाते हैं, सारे मसले हम जन जागरूक मंच के तरफ से ही हमारी टीम है। आज सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम बहुत ही कम लोग इधर जमा हुए, वैसे हमारे फॉलोअर काफ़ी है। अगर सरकार या हमारे लोग प्रतिनिधि अगर नहीं माने तो हमको फिर से रास्ते पे उठा के हमारा मुंडन करके हमको इधर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे मल्लप्पा साहब, जो ये जो संस्था है जन जागरूक मंच, उनके अध्यक्ष है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो पिछले काफ़ी समय से ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि ये इस रोड का जो काम है वो बेहतर ढंग से होना चाहिए। सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे, और हम आपको एक बात और भी बता दें कि ये जो सड़क है ये काफ़ी व्यस्त सड़क है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खुलेगा तो इस सड़क के ऊपर में अगर हम कहें लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पे वाहनों का आना जाना रहेगा, तो काफ़ी परेशानियाँ होगी वाहन चालकों को। अगर रोड का काम इसी ढंग से चलता रहा, इसी तरह से थूक पट्टी लगा के मतलब काम करते रहे, तो आने वाले दिनों में यहाँ के नागरिकों को, खासकर वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मल्लप्पा साहब और उनके जो सहयोगी है यादव भाई, उनका भी यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन ने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया और ठीक ढंग से अगर रोड का काम नहीं किया, तो आने वाले दिनों में, इसके पहले तो उन्होंने खड्डे के अंदर बर्थडे मनाया था। आपकी मल्लप्पा जी का कहना है कि
अगर सरकार ने हमारी बातों की अनदेखी की तो वो दिन दूर नहीं जब हम इसी बीच रोड के ऊपर हमारे पूरे कार्यकर्ता जन जागरूक मंच के बैठ के यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी, एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये जो रोड का काम है ये कब पूरा होगा और कब इसको बेहतर ढंग से मतलब ये रोड बनेगा और यहाँ के जो वाहन चालक है, जो नागरिक है, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।